से भरे तालाब, फिर भी चल रहा है नरेगा का खुदाई ड्रामा। लोरडीसर में कागजों पर मजदूरों की फौज, जमीन पर सन्नाटा। 109 नाम मिस्ट्रोल में, मौके पर मजदूर गिनने लायक भी नहीं। सरकार की योजना, लोरडीसर में बनी लूट की स्कीम। फतेहगढ़ की लोरडीसर पंचायत में नरेगा का नकली निर्माण, असली कमाई अफसरों की। जब तालाब खुद बोले हम तो पहले से भरे, तो खुदाई किस लिए? नरेगा में लोरडीसर का नाम घोटाले की किताब में सबसे ऊपर। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोरडीसर व उसके अधीन ग्राम इन दिनों विकास नहीं बल्कि नरेगा योजना में घोटाले को लेकर चर्चा में है। यहाँ ऐसा भ्रष्ट तंत्र खड़ा हो कर दिया गया है जिसमें सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है और जनता की मेहनत की कमाई को कुछ अधिकारी, सरपंच और ठेकेदार आपस में बांटकर मौत काट रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा हुसैन खान ने किया, जो सांदुआ गांव के रहने वाले हैं। एक शिकायती ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि फतेहगढ़ पंचायत समिति प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मानासर नाडी खुदाई, आदर्श तालाब निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, पचुवाड़ा क्षेत्र में चल रहे कई कार्यों में भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। हुसैन खान ने न केवल यह बताया कि 11 मिस्ट्रोल में 109 श्रमिकों के नाम चढ़ाए गए, बल्कि मौके पर सिर्फ 20 श्रमिक ही पाए गए। बल्कि यह खुलासा भी किया कि जिन तालाबों में खुदाई और निर्माण कार्य दर्शाए जा रहे हैं, वो सभी तालाब पहले से पानी से लबालब भरे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि जब कोई तालाब पानी से भरा हुआ है, वहाँ न तो खुदाई संभव है, न ही कोई निर्माण कार्य, फिर कैसे उसी तालाब पर मिस्ट्रोल में सैकड़ों लोगों के नाम दिखाकर लाखों करोड़ों की सरकारी राशि की खर्च की जा रही है? यह स्पष्ट रूप से कागजी घोटाले का खुला प्रमाण है, जिसमें काम किए बिना ही भुगतान कर दिया जा रहा है। परिवादी ने बताया कि यह पूरा खेल ठेकेदारी और कमीशन खोरी की जड़ से जुड़ा है। पंचायत स्तर पर मिस्ट्रोल कमीशन पर ठेके पर दिए जाते हैं और उनमें से ऐसे लोगों के नाम चले जाते हैं जो मौके पर होते ही नहीं है। आरोप यह भी है कि ग्राम विकास अधिकारी की आईडी एक सिविल व्यक्ति को दे दी गई है, जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह महज लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित घोटाला है, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत है। यह घोटाला केवल एक गांव की योजना तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरे नरेगा तंत्र पर सवाल खड़े करता है। सरकार गरीबों के लिए योजना बनाती है ताकि उन्हें गाँव में ही रोजगार मिले और मूलभूत सुविधाएं विकसित हो, लेकिन यहाँ इन योजनाओं का उल्टा इस्तेमाल किया जा रहा है। न रोजगार मिल रहा है, न विकास हो रहा है, सिर्फ सरकारी पैसे की लूट हो रही है। हुसैन खान की मांग है कि इन सभी फर्जी योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच हो, मौके पर जाकर सच को देखा जाए और जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और सरपंच ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में प्रशासन ने जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे जिला स्तर और लोकायुक्त पर शिकायत दर्ज करवाएंगे। आज जरूरत है कि प्रशासन इस मामले को केवल एक सामान्य शिकायत न समझे, बल्कि इसे राजकोषीय लूट और ग्रामीण विकास के खिलाफ अपराध के रूप में देखे और इस पर न्याय संगत कार्रवाई करे और भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़े नहीं हो, उसको रोकने के लिए अच्छा कोई अभियान चलाए। आगे वीडियो में देखिए कि उसी तालाब पर मौजूद परिवादी हुसैन खान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने पूरी जानकारी, नरेगा योजना में किस तरीके से कार्य होते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपके सामने रखी है। लोरडीसर के राजसभ गांव सांदुआ में मानासर नादी खुदाई कार्य 6 मिस्ट्रोल में 56 नाम दर्ज हैं। आदर्श तालाब निर्माण कार्य लोरडीसर में 2 मिस्ट्रोल में 18 नाम दर्ज हैं। वृक्षारोपण कार्य पशुवाड़ा के पास सांदुआ में 2 मिस्ट्रोल में 13 नाम दर्ज हैं। आदर्श तालाब खुदाई कार्य शिव पर्वतिया लोरडीसर में 5 मिस्ट्रोल में 50 नाम दर्ज हैं। तालाब खुदाई कार्य महादेव नारा कोडियेश्वर में 3 मिस्ट्रोल में 30 नाम दर्ज हैं। जबकि न तो मौके पर काम है और न ही लेबर है। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, जयीन, मेट द्वारा सबकी मिलीभगत से सबका कमीशन है और फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ पर न तो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के लोग मिले हुए हैं।